नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, जानदार होंगे। आप 6:30 बजते ही आपके लिए हम लेके आ चुके हैं एक नया पेपर रोजाना की तरह। आज जो पेपर होगा 6 अप्रैल 2021 सीबीटी फर्स्ट जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसको हम लेकर आए हैं। उसके महत्वपूर्ण सवाल रीजनिंग हम आपको सोल्व कराएंगे और ये भी बताएंगे आपको किस क्वेश्चन में कितना समय लगाना है और किस क्वेश्चन में समय नहीं लगाना है, कौन सा क्वेश्चन आपको विदाउट पेन करना है, किसमें आप पेन चला सकते हो। ये आप सब चीज हम आपको इस वीडियो में बने रहेंगे। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, और पूरे क्वेश्चन इस सवाल में हम कराएंगे कि किस तरह से आपको सोल्व करना है, किस तरह से आपको सोल्व करना है सवाल, कहाँ पेन चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है पेन, सब कुछ आपको इस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। आपको दिखा देते हैं पहले हम पेपर, कौन सा पेपर है ये। देखिए ये हमारा 6/4/21 के आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। 6/4/21 शिफ्ट थर्ड है। 6/4/21 शिफ्ट थर्ड है। चमक रहा है दोस्तों आपको स्क्रीन पर, ये नहीं चमक पा रहा है। अब देखिए अब चमक पा रहा है। 6/4/21 में पेपर हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। 6/4/21 में पेपर हुआ था हमारा ये, और ये था हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर था एनटीपीसी, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। इसका आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। कोडिंग डिकोडिंग का पहला सवाल हमको दिया है, ये आपको चमक रहा होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चमक रहा है क्या दोस्तों आपको सवाल। निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को उसने ये लिखा है, तो इंग्लिश को हमारे से पूछा है किस प्रकार लिखा जाएगा। आप कोडिंग डिकोडिंग क्या करोगे, आप ज्यादातर विदाउट पेन सोल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। आप यहां से समय बनाएंगे, पूरा सवाल सोल्व ना कर आप उसको कैसे सोल्व करना है, कहां समय बचाना है, इसमें देखते हैं हम। पूरा सवाल सोल्व ना कर कंप्यूटर को उसने ये लिखा है, इंग्लिश को उसने ये लिखा है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं कंप्यूटर में क्या रिलेशन लाया। अल्फाबेट के नंबर प्लेस हेलो में याद होनी चाहिए। 3 से 5 हुआ, 15 से 17 हुआ, 13 से 15 हुआ, 18 से 20 हुआ। लास्ट में देखा 18 से 20 हुआ, नहीं नंबर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। 3 से 5 हुआ, 15 से 17 हुआ, 13 से 15 हुआ। अगर हम इसमें जाए ई कितने पे होता है, 5 पे, 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों हम, तो प्लस के 7 हो जाएगा। 7 पे जी आएगा, जी से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए। जी से हमारे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कट गए। अब 2 ऑप्शन में क्या है, जी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पी आ गया और यू आ गया। सिर्फ अगला नेक्स्ट अल्फाबेट चेक करो। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या, एन है, एन में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पे आ जाएगा पी। 16 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। तो पी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नहीं दूसरा क्या हो गया दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आप इस तरह से सवाल को मात्र 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल ये समय अगर इसे पूरा बनाओगे, पहले इसमें लिखो क्या रिलेशन लगाया, फिर इसमें लगाओगे, सवाल आंसर भी यही आएगा। ये नहीं अलग आंसर आ जाएगा कि नंबर ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा। नंबर जब इसमें भी इतना ही पूरा मिलेगा, उसको पहले सोल्व करके देखो, जब भी नंबर उतना ही मिलेगा। तो आपको इस तरह से समय अपना बचाना है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध है। और जूम कर देते हैं दोस्तों ये हम, ठीक है दोस्तों। ये सवाल है हमारा, सेकंड और मिनट, दिन का संबंध किससे होगा। सेकंड से क्या बनती है, सेकंड मिलकर क्या बनती है, मिनट बनाती है। सेकंड क्या बनाती है, मिनट बनाती है। और दिन मिलकर क्या बनाएंगे, सप्ताह बनाएंगे। दिनों को मिलाकर क्या बनता है, सप्ताह बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। आपको चमक पा रहा है क्या दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। गुंजन, समीर, जैक, मधुर और सविता एक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका ही है। मतलब कुछ इसमें लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, एक विद्यालय में पढ़ाते हैं वे। समीर अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान पढ़ाता है। मधुर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाता है। संगीत और गणित विषय गुंजन और जैक द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सविता गणित, विज्ञान और संगीत नहीं पढ़ाती है। गुंजन सविता कंप्यूटर और अंग्रेजी भी पढ़ाती है। सविता विद्यालय में सामाजिक अध्ययन की एकमात्र शिक्षिका है। सविता क्या है, विद्यालय में सामाजिक अध्ययन की एकमात्र शिक्षिका है। अब पूछा क्या है उसमें हमारे से, शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल ये सवाल है दोस्तों, बस देखने में आपको बड़ा लग रहा है। आपको हम इसे विदाउट पेन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या, उसने पूछा क्या है इसमें, शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। यानी इसमें सवाल में जितने भी विषय हैं हमारे, यानी कि इंग्लिश 2 बार आ गए तो 2 बार काउंट करेंगे, यानी इसमें कितने विषय हैं हमारे वो पूछा है।
इसमें कितने विषय हमारे वो पूछा है, वो बताना है। अगर आप देखो इसमें यहाँ पर समीर अंग्रेजी 1 हो गया, कंप्यूटर 2 हो गया, विज्ञान 3 हो गया हमारा। यहाँ देखिए अंग्रेजी आ गया हमारा, गणित हो गया हमारा 4, विज्ञान हमारा आ गया है, संगीत हो गया हमारा 5 हो गया, गणित हमारा आ गया है, गणित हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जो हम जैक द्वारा पढ़ाए जाते हैं, सविता गणित आ गया, विज्ञान भी आ गया, संगीत भी आ गया, कंप्यूटर आ गया, अंग्रेजी आ गया, सविता द्वारा सामाजिक अध्ययन कितना 6 आ गया। तो टोटल कितने विषय हो गए दोस्तों? 6। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने विषय हो गए इसमें? 6 विषय हो गए। तो 6 विषय कितना हो जाएगा? 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है। उसमें पूछा था कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, वे दोनों मिलकर, शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर कितने विषय पढ़ाते हैं? 6 विषय पढ़ाते हैं। तो 6 विषय क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों हमारा ये। आप इसे भी विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है हमारा? बुक को उसने ये लिखा है, बुक का कोड ये दे दिया, कॉल का कोड ये दे दिया, कोक का कोड हमें ये दे दिया, तो लोग का कोड हमसे पूछा है कि क्या होगा। आप जब भी देखें कोडिंग डिकोडिंग में एक से अधिक वर्ड की कोडिंग दे दे, नहीं उनके कोड दे दे, एक से अधिक या दो से 3 वर्ड के कोड दे दो और चौथे का पूछे, तो ज्यादातर सवाल क्या होता है? कॉमन कोडिंग का होता है। वो क्या होता है? कॉमन कोडिंग का सवाल होता है। यानी जिसका जो कोड लिखा है वही उसका कोड है। यानी बी का कोड यहाँ 4 है, डबल ओ का कोड 6 है, और के का कोड क्या है? 2 है। इस तरह सी का कोड यहाँ 3 है, ओ का कोड 6। देखिए ओ का कोड यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6 ही होगा, चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए ओ का कोड कितना, यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6, तो ये कॉमन कोडिंग का सवाल हो गया। आप हमारे से क्या पूछा है? लोग का कोड पूछा है, तो एल का कोड लिखा दो, एल लास्ट में, तो यहाँ लास्ट में क्या होगा? 7। तो एल का कोड क्या हो गया? 7 होगा। तो 7 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, 7632, क्योंकि 7 का सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन था। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप विदाउट पेन इसको सोल्व कर सकते हो। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न जिनके स्थान पर आ सकती है, हमें ये बताना है। हमें बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, ये बताना है। आप देख पा रहे हो ध्यान से नंबरों को, मैंने बताया था आपको वर्ग और वर्गमूल की आपको अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, यानी कमांड होनी चाहिए उनपे, कि आप देखते हुए बता दो कि कौन सा नंबर का वर्ग है, कौन सा नंबर में से घटा जोड़ के ये हो रहा है। 35 देखो, 6 का वर्ग -1 किया है उसने, ये 7 का वर्ग -1 किया है उसने, ये 8 का वर्ग -1 किया है उसमें, ये 9 का वर्ग -1 किया है। तो आगे कितना आएगा दोस्तों? 10 का वर्ग -1 करें कितना आ जाएगा? 99 हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 99 क्या हो गया दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। गैस किस में भरी जाती है दोस्तों? सिलेंडर में भरी जाती है। तो पानी किस में भरा जाएगा दोस्तों? पाइप में, कुआं में, पीना, टंकी। तो किस में भरा जाएगा दोस्तों? टंकी में भरा जाता है पानी। तो किस में भरा जाता है दोस्तों? टंकी में भरा जाता है। तो गैस सिलेंडर में भरी जाती है, पानी टंकी में भरा जाता है। इसका आंसर हो गया टंकी। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। कथन और निष्कर्ष का सवाल है हमारे। कथन और निष्कर्ष का सवाल हमको दे दिया है। कथन क्या कहा हमको? केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं। केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं, ये कहा उसने। चमक रहा है क्या आपको? नहीं चमक रहा है, ठीक है। बहुत से लोग, तो केरल के बहुत से व्यंजन जो सामग्री बनाते हैं, खाने की भोजन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, केरल के बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं, ये कहा उसने। निष्कर्ष क्या दिया हमको? नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। देश का प्रमुख तेल है। केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। केरल जो है नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए क्या है? बहुत से व्यंजन नारियल तेल में बनाता है, ये बिल्कुल ठीक है। पर ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या गया? नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। अरे देश के प्रमुख तेल की बात बता दी इसने, पर इसमें क्या कहा उसने कि बहुत सारे व्यंजन नारियल के तेल में पकाता है, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। तो कौन सा हो गया? केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है हमारा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों।
ये हमें बताना है कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर हमारा आएगा, ये बताना है। 728, 2744, 4096, 8000, और हमें यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर हमारा आएगा। देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, अगर हमें नहीं पता तो हमें इसका तो पता ही होगा, ये 20 की क्यूब है हमारी। अगर हमें कुछ नहीं पता तो ये तो पता ही होगा, ये क्या 20 की क्यूब है हमारी। 0 को हटा दो, 2 की क्यूब 8 हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें ध्यान से, ये 20 की क्यूब है, यहां बताना है कौन सा नंबर आएगा। और हमें ये भी पता है 12 की क्यूब है। मैंने बताया था आपको कम से कम आपको 20 तक के आपके घनमूल हमेशा याद होने चाहिए, घन और घनमूल 100% याद होने चाहिए। 27 किसका होता है दोस्तों? 27 होता है 14 का क्यूब होता है 27। ठीक है दोस्तों, 14 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 4096 किसका क्यूब होता है? 16 का क्यूब होता है। आप देख सकते हो 12 का क्यूब, 14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 20 का क्यूब, तो बीच में कितना आएगा दोस्तों? 18 का क्यूब आएगा, जो कि होता है हमारा 5832। 5832 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 5832 क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, यानी कौन सबसे अलग है। खाद, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? ये यानी खेतों में उपयोग होने वाले हमारे दवाई है, यानी खाद है हमारे। पर जो ये लैब में बनाए जाते हैं हमारे, और ये क्या होता है हमारा? ये केमिकल से बनते हैं। और ये हमारा खाद क्या होता है? घर पे ये मतलब खेतों में बना देते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? सबसे इसमें अलग हो जाएगा दोस्तों हमारा। ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो गया हमारा ये। हाँ, आइए सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखते हैं सवाल हम। अगला सवाल ये रहा, हम इसे भी क्या करेंगे दोस्तों? विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे। करिए आप इसे विदाउट पेन कोशिश करो, विदाउट पेन कोशिश करो दोस्तों। आप इस सवाल को विदाउट पेन कोशिश करो। आप विदाउट पेन बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो इसे आप देखिए। आप इसे विदाउट पेन बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो क्या? देखिए विदाउट पेन, यानी इससे ये बना है हमारा, तो इससे क्या बनेगा ये बताना है। आप देखिए 2 से 3 हुआ, यानी 2 से कितना हुआ? 3 हुआ। 15 से 16 हुआ, 23 से 24 हुआ, यानी +1 ऐड किया उसने। ई में 1 जोड़ेंगे, एफ से हमारे ऑप्शन शुरू होगा, एफ से सारे ऑप्शन शुरू हो गए। क्यू में 1 जोड़ेंगे 18 पे आर आ जाएगा, वाई में जोड़ेंगे जेड, एफ आर जेड। एफ आर जेड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें एफ आर जेड हमारे से पहला आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा कथन, वो ब्लड रिलेशन का हमको सवाल दिया है। ये ब्लड रिलेशन का हमको सवाल दिया है, आपको स्क्रीन पर चमक रहा है दोस्तों सही से? तस्वीर में मौजूद एक आदमी को इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा। देखिए लक्ष्मण यहाँ पे है, लक्ष्मण जी हमारे यहाँ पर है ये, ठीक है। और एक तस्वीर है, उसमें एक मैन है, यानी एक आदमी है, और उसकी ओर इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है इशारा? लक्ष्मण कर रहा है, लक्ष्मण महाराज जी कर रहे हैं। वह मेरी माँ के पिता, लक्ष्मण ने कहा वह मेरी माँ के पिता, यानी लक्ष्मण की जो माँ होगी दोस्तों, लक्ष्मण की जो माँ होगी ये हो गई माँ, और उस लक्ष्मण की वह मेरी माँ के पिता, यानी माँ का पिता हो गया दोस्तों ये, लक्ष्मण की माँ के पिता। तो लक्ष्मण के क्या लगेंगे? वे नाना जी लगेंगे, ठीक है। पिता का इकलौता बेटा है, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा, यानी इनके पिता का क्या हो गया? ये इकलौता बेटा हो गया, इकलौता बेटा कह दिया, ठीक है, इकलौता बेटा कह दिया। लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है? जब उसकी माँ का पिता का बेटा हो गया, तो लक्ष्मण का और उसकी माँ का क्या संबंध, उस आदमी का और उसकी माँ का संबंध क्या हो गया? भाई बहन का हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या संबंध हो गया उनका आपस में? भाई बहन का संबंध हो गया है। तो लक्ष्मण उस आदमी का क्या लगेगा? भांजा लगेगा, और वह आदमी क्या लगेगा? उसका मम्मा लगेगा। पर इसमें ना तो क्या भांजे को ऑप्शन दिया है और ना ही उसके मम्मा को ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन क्या दिया है? बहन का बेटा। तो क्या लगेगा? लक्ष्मण क्या लगेगा उस आदमी का, यानी उस आदमी की बहन का बेटा कौन है? लक्ष्मण है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहन का बेटा, बहन का बेटा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, लक्ष्मण की बहन का बेटा।
लक्ष्मण की बहन का बेटा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इसे आप विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये सवाल गलत आ गया शायद दोस्तों समय, ये रीजनिंग का सवाल नहीं है, ये मैथ का सवाल इसमें शायद ऐड हो गया गलती से हमारी टीम पर। ठीक है दोस्तों, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है हमको, असंगत का हमको चयन करना है, हमें वो बताना है कि असंगत का चयन करे। पीला काला लाल हरा, ये बताना है हमको कौन सा सबसे अलग है इसमें। पीला काला लाल हरा, तो दोस्तों इसमें काला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि काला क्या होता है कि कई रंगों से मिलकर बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे अलग हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए कितने पेन कोयला है, हमें ये बताना है कितने पेन कोयला है। तो कोयले का हमको देखना है, ये रहा त्रिभुज, कोयले का तो त्रिभुज ये रहा दोस्तों, और पेन का क्या है हमारा, पेन का हमारा वर्ग है यानी स्क्वायर हमारा ये। तो उसने कहा है कितने पेन कोयला है, यानी जो कोयले के बॉक्स के अंदर ट्रायंगल के अंदर आ रहा हो और स्क्वायर के अंदर आ रहा हो, हमको वो बताना है। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 4 आ रहे हैं। 2 और 4 कितने हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएंगे हमारे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो बोल देता केवल पेन और कोयला, केवल पेन और कोयला, अब आप देखो ये ना 2, ये वाला 2 टायर के अंदर भी आ रहा है, ये हमने काउंट क्यों किया कि उसने ये नहीं बोला कि केवल पेन और कोयला। अगर पेन और कोयला बोल देता सिर्फ हमारा 4 ही होता ऑप्शन, क्योंकि 4 ऐसा है जो स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने 2 काउंट इसलिए किया है। उसने बोला कितने पेन और कोयला है। ठीक है, आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है वेन डायग्राम बनाना है इनके बीच। कौन सा वेन डायग्राम, बिल्कुल सही होगा, स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या होता है, देखिए दोस्तों ब्लैक बोर्ड कहाँ पे होता है दोस्तों, क्लासरूम में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, क्लासरूम में। और सारी क्लासरूम क्या होती है, क्लासरूम कहाँ होता है, स्कूल में होता है। क्लासरूम कहाँ पे हो जाएगा, स्कूल में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये भी सवाल हमारा नहीं है दोस्तों इसमें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमें ये बताना है दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। साहिल मनीष लूडो और क्रिकेट खेलते हैं। जब भी आपको इस तरह का सवाल हमको दिखे, जब भी आपको इस तरह का सवाल हम देखे, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पजल बना लो। पजल का सवाल है हमारे, यानी जो जो हमारे प्लेयर के नाम है, क्या नाम है, साहिल, एक तो हमारा हो गया साहिल, ठीक है, एक हो गया तरुण, एक होगी शालिनी, एक होगी हमारी शालिनी, एक हो गया मनीष, और एक और कौन है हमारा इसमें दोस्तों, हम चेक कर सकते हैं। साहिल, मनीष, शालिनी, तरुण, राजा, यानी राज हो गया एक और हमारा इसमें। और तो नहीं है, राजा, शालिनी बैडमिंटन, कबड्डी, शालिनी, साहिल, और कोई नहीं है। अब इनको जो जो खेल पसंद है वो इनके राइट साइड पर, जो जो उन्हें खेल पसंद नहीं है वो उनको लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं। इसलिए आप इसे जल्दी सोल्व कर लोगे दोस्तों इस सवाल को। हमारे से उसने क्या कहा, साहिल और मनीष लूडो और क्रिकेट खेलते हैं। साहिल क्या खेलता है, लूडो और क्रिकेट, क्या खेलता है, लूडो और क्रिकेट खेलता है ना, लूडो और क्रिकेट खेलते हैं। और दूसरा कौन है, मनीष, मनीष भी क्या खेलता है, लूडो और क्रिकेट खेलता है, लूडो और क्रिकेट खेलता है। आगे बात करें मनीष और शालिनी क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। शालिनी दोनों चीज खेलती है, क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन को मैं शॉर्ट में बैड लिख लिया, ठीक है दोस्तों। और कौन था इसके दूसरा, कौन था, मनीष, मनीष का लूडो खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन रह गया, तो हमने इसको भी लिख दिया बैडमिंटन, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें जो हम
राजा, तरुण और शालिनी बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं। राजा और तरुण ले लो पहले। राजा कौन कौन से खेल रहा है? बैडमिंटन खेल रहा है दोस्तों, और क्या खेल रहा है? कबड्डी खेल रहा है, ठीक है। और वो होता तरुण, तरुण क्या खेल रहा है? बैडमिंटन खेल रहा है और कबड्डी खेल रहा है। क्या खेल रहा है? बैडमिंटन और कबड्डी खेलता है। और राजा और तरुण क्या है? तरुण भी हो गया। और शालिनी, शालिनी क्या कर रही है? बैडमिंटन खेलती है और कबड्डी और खेल लेगी ये, कबड्डी भी इसने खेल ली, ठीक है। आगे बात करें जो हम शालिनी और साहिल बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं। शालिनी की बात करें, बैडमिंटन तो खेलती है और कबड्डी भी खेलती है। अब साहिल की बात करें, साहिल बैडमिंटन नहीं खेलता इसमें और कबड्डी भी नहीं खेलता, तो कबड्डी और ऐड कर दो इसमें ये, ठीक है। अब उसने हमारे से क्या पूछा है? इनमें से कौन बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी किंतु लूडो नहीं खेलता, यानी लूडो नहीं खेलना चाहिए वो, तो लूडो वाला ऑप्शन काट दो। इसमें लूडो वाला क्यों भी खेलता, कट गया। और लूडो किसमें खेलता है? लूडो इसमें भी खेलता है, भी कट गया। कौन? बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन और कबड्डी, तो शालिनी खेलती है वो। कौन खेलती है दोस्तों? शालिनी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इसको विदाउट पेन सोल्व करेंगे दोस्तों हम। आप देखें यहाँ 7 से 9 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, 19 से 21 हुआ, 20 से 22 हुआ, तो 3 से कितना होगा? 5, 5 पे आ जाएगा दोस्तों ई, 4 से कितना हुआ? 6, 6 पे आ जाएगा एफ, 20 से कितना हुआ? 22, 22 पे आ जाएगा वी, 21 से हुआ 23, 23 पे आ जाएगा डब्लू। तो ई एफ वी डब्लू पहले ही ऑप्शन हमको नजर आ रहा है दोस्तों। तो पहले ही क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया दोस्तों। पहले ही क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आइए देखते हैं हम सवाल आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों हमारा। ये किसी निश्चित कोड भाषा में अर्थमेटिक्स ने ये लिखा है और हमारे से पूछा है अलजेब्रा। अलजेब्रा को किस प्रकार लिखेगा ये बताना है हमको। अलजेब्रा को किस प्रकार लिखेगा, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा को किस प्रकार लिखेगा हमें ये बताना है। देखिए इसे विदाउट पेन सोल्व करेंगे हम। देखिए जब भी कोई हमें बड़ा सा वर्ड दे दे, बहुत बड़ा, देखिए ज्यादा बड़ा तो नहीं पर बड़ा वर्ड है, तो उसमें क्या होता है? पोजीशन बेस्ड सवाल होता है हमारा, यानी स्थिति परिवर्तन कर रखा है सिर्फ उसमें। अगर इसको ध्यान से देखें, MATIC यानी लास्ट के जो 5 वर्ड है हमारे वो अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, उसने से स्टार्टिंग में लिख दिया है, ठीक है। ये जो हमारे 5 थे वर्ड ये उसने यहाँ पे लिख दिया ठाके, ये तो पोजीशन लिख दी। उसके बाद जो ये अक्षर था ये हमें उसने एज इट इज लिखा और फिर यहाँ से उसने लिख दिया हमें ठाके, यहाँ पे लिख दिया है। पोजीशन बेस है हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अलजेब्रा में शुरू के 3 हो गए, लास्ट के 3 हो गए, बीच वाला सेम रखना है ई हमको। तो कहां से शुरू होगा? BRA हमारा ऑप्शन होगा। BRA क्या हो गया दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन हो गया है हाँ दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कहां से शुरू होगा? BRA से ऑप्शन शुरू होगा हमारा। तो BRA से हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी BRAEGLA। तो क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा 4th ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। ये कथन निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। क्या सवाल है? सभी नीले काले हैं, तो सभी की वैल्यू 100% हो गई, इसकी 50% हो गई, कुछ की 50% हो गए दोस्तों, और ये भी 50% हो गया। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों की वैल्यू 100% होती है। निष्कर्ष की बात करें
कोई नीला कौवा नहीं है, कोई नीला कौवा नहीं है। तो कौवे की अगर देखें हम, कौवा ये रहा और नीला ये है, तो काले से काला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों की वैल्यू 50-50% है। नीले पे जब भी पहुंच सकते हैं हम, नीले पे जब भी पहुंच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। सभी कौवे काले हैं। कौवे की वैल्यू कितनी है? 50% है हमारी। कौवे की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ? 50% है। और यहाँ कितनी कर दिया इसने? 100% वैल्यू कर दी है। तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। कोई भूरा कौवा नहीं है। जब कोई कौवा भूरा नहीं है तो कोई भूरा कौवा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड निष्कर्ष पालन करता है हमारा। क्या करता है हमारा? थर्ड निष्कर्ष पालन करता है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। हमें ये बताना है सोना और खान में जो संबंध है, पेट्रोलियम का किससे संबंध होगा हमारा? सोना कहाँ मिलता है? खान में मिलता है। सोने की क्या होती है? खान होती है। और पेट्रोलियम के लिए क्या होता है? स्टेशन नहीं, टंकी नहीं होती है, कुआं, पंप नहीं होता, कुआं होता है। जैसे सोना कहां से? खान में मिलता है। तो पेट्रोलियम कहां मिलता है? कुआं होता है। तो इनके क्या होता है? कुआं क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कुआं क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नहीं दोस्तों, यही थे हमारे सवाल। ये जितने भी सवाल हमने आपको कराए हैं, ये एनटीपीसी पीवाई को 2021 6/4/2021 में पूछा गया। सिर्फ थर्ड का पेपर था दोस्तों ये। और ये सवाल अब जो पेपर चल रहे हैं उसमें दोबारा पूछ रहा है वो। इसमें वे दोबारा पूछ रहा है। और रिपीट क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एग्जाम में इन क्वेश्चन के रूप आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।